समुद्र में यात्रा करने के लिए जहाज को सबसे सुरक्षित माना जाता है, जो न सिर्फ यातायात का सुलभ साधन है बल्कि इसकी मदद से विश्व भर में सामान को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको एक श्रापित जहाज की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने ना जाने कितने ही लोगों की जान ले ली और कितने ही लोगों को बर्बाद कर दिया था। वो जहाज इतना श्रापित था कि उसमें गलती से भी बैठने वाले व्यक्ति को सिर्फ मौत ही नसीब हुई थी। दुनिया का सबसे श्रापित जहाज। अगर आप टाइटैनिक को दुनिया का सबसे श्रापित जहाज मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि टाइटैनिक तो सिर्फ एक बार पानी में डूबा था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इस वीडियो में हम जिस जहाज की बात कर रहे हैं उसे मैरी कैलिस्टी शिप के नाम से जाना जाता है। इस जहाज को साल 1861 में बनाकर तैयार किया गया था और उसी साल इस जहाज को यातायात के मकसद से लोगों के सामने लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन 4 दिसंबर 1872 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दरअसल उस दिन मैरी कैलिस्टी को पानी में तैरते हुए देखा गया था, जो एक दूसरे जहाज के बिल्कुल सामने था और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जानकारों की माने तो मैरी कैलिस्टी जहाज कुछ दिन पहले 7 नवंबर को न्यूयॉर्क से गिनोआ के लिए निकला था। ऐसे में उस जहाज का एजोर्स आइलैंड्स से 400 किलोमीटर की दूरी पर लावारिस हालत में मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। ऐसे में दूसरे जहाज के कैप्टन मोरहाउस ने मैरी कैलिस्टी के कैप्टन को लगातार सिग्नल भेजे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी कैलिस्टी जहाज में उतारने का फैसला किया, जिसके बाद कुछ लोग उस जहाज के अंदर गए। शुरुआत में क्रू मेंबर्स को सब कुछ ठीक लगा, लेकिन उन्हें बाद में समझ आया कि जहाज के अंदर कोई भी नहीं है। जानकारी के मुताबिक मैरी कैलिस्टी जब न्यूयॉर्क से निकला था तो उसमें कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी और 10 साल की बेटी समेत कुल 10 लोग यात्रा कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैरी कैलिस्टी की हालत खराब थी या फिर उसमें किसी तरह की लूटपाट को अंजाम दिया गया था, क्योंकि जहाज में उतरे क्रू मेंबर्स को सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था और सारा सामान भी अपनी जगह पर था। इतना ही नहीं, अगर मैरी कैलिस्टी किसी समुद्री तूफान में फंसा होता तो उस स्थिति में भी उसकी हालत थोड़ी बहुत खराब हुई होती। लेकिन उस जहाज को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी तूफान के बीच से होकर आया है। ऐसे में कैप्टन मोरहाउस हैरान थे कि आखिर उनके साथी कैप्टन और उनकी फैमिली समेत 10 लोग जहाज से कहां गायब हो गए और ये जहाज समुद्र में तैरते हुए इतनी दूरी तक कैसे पहुंच गया, जबकि उसमें सफर कर रहे लोगों का कोई नामो निशान नहीं मिल पाया था। इस घटना के बाद से मैरी कैलिस्टी की रहस्यमयी कहानी की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर और भी भयानक रूप ले लेती है। ये जहाज 100 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा था, जिसे शुरुआत में अमेज़न के नाम से जाना जाता था। हालांकि मैरी कैलिस्टी को किराए पर लेने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से इस जहाज को श्रापित माना जाने लगा था। उस घटना के बाद मैरी कैलिस्टी को साल 1885 में हैती के एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया। लेकिन एक बार जब इस जहाज को रिपेयर करने के लिए सेंटर भेजा गया तो वहां अचानक से आग लग गई और पूरा का पूरा रिपेयर सेंटर जलकर खाक हो गया, जबकि इस जहाज को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद मैरी कैलिस्टी के मालिक ने उसे बेच दिया और अब इस जहाज का एक नया मालिक था, जो मैरी कैलिस्टी को खरीदने के चंद दिनों बाद ही कंगाल हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति का बिजनेस में सारा पैसा डूब गया। इतना ही नहीं, एक बार मैरी कैलिस्टी ने अटलांटिक महासागर में एक दूसरे जहाज को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो जहाज समुद्र में डूब गया और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। यहाँ तक कि मैरी कैलिस्टी के कैप्टन भी इस हादसे में जीवित नहीं बच पाए और उनकी भी मौत हो गई। लेकिन ठीक इसके उल्टा ये जहाज बिल्कुल सही सलामत हालत में था। ऐसे में लोगों का मैरी कैलिस्टी को लेकर बात करना और उसे श्रापित मानना लाजमी था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई जहाज अस्तित्व में नहीं आया था। मैरी कैलिस्टी के आखिरी मालिक ने उसे कनाडा के एक बंदरगाह पर खड़ा कर दिया था, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। कहा जाता है कि ये जहाज इसलिए श्रापित हो गया था क्योंकि साल 1968 में एक अमेरिकी मालिक ने उसका नाम अमेज़न से बदलकर मैरी कैलिस्टी रख दिया था।
ऐसे में इस नए नाम के साथ जहाज से श्राप जुड़ गया था, जो इसमें सफर करने वाले लोगों और जहाज के मालिकों की बदकिस्मती की वजह बन गया था। लेकिन कई लोगों का मानना है कि जहाज का नाम बदलने से उसका श्रापित होना अटपटा लगता है, क्योंकि अगर जहाज श्रापित हो गया था तो उसमें काम करने वाले कैप्टन ड्यूटी हट जाने के बाद भी मौत के मुंह में कैसे चले गए। आपको बता दें कि मैरी कैलिस्टी के कैप्टन समय समय पर बदलते रहे थे, लेकिन हर कैप्टन की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। कोई अचानक से बीमार होकर मर गया था, तो कोई बीच समुद्र में अपने परिवार के साथ कहीं गायब हो गया था। हालांकि कई साल बाद जब कैप्टन ब्रिग्स, उनके परिवार और क्रू मेंबर्स के लापता होने के बारे में पता लगाया गया, तो जानकारी मिली कि जिस दौरान जहाज पानी में लावारिस मिला था उसमें लाइफ बोट नहीं थी, जबकि जहाज से बंधी रस्सी भी गायब थी। इतना ही नहीं, जहाज के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था, जबकि उसका एक प्रेशर पाइप भी टूटा हुआ था। ऐसे में कई सालों तक कोर्ट ऑफ लॉ में मैरी कैलिस्टी का केस चलता रहा, क्योंकि समुद्री जहाजों से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए भी कानून की मदद ली जाती है। ऐसे में कई लोगों ने अपनी थ्योरी सामने रखी ताकि जहाज से गायब हुए 10 लोगों के बारे में कुछ पता लगाया जा सके। ऐसे में पहली थ्योरी के मुताबिक मैरी कैलिस्टी पर मौजूद क्रू मेंबर्स में से किसी ने कैप्टन और उनके परिवार पर हमला किया होगा, जिससे बचने के लिए कैप्टन अपने परिवार के साथ लाइफ बोट में बैठकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए होंगे। हालांकि इस थ्योरी में अपवाद ये था कि अगर कैप्टन जहाज छोड़कर भागे थे तो वो अपने गंतव्य स्थान तक क्यों नहीं पहुंचे और जहाज पर मौजूद दूसरे क्रू मेंबर्स कहां गायब हो गए थे। दूसरी थ्योरी के मुताबिक कई लोग कैप्टन मोरहाउस पर शक कर रहे थे, क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने पानी में लापता जहाज को देखा था और अपने क्रू मेंबर्स को उसमें उतारा था। ऐसे में दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये माना जा रहा था कि कैप्टन ने जानबूझकर मैरी कैलिस्टी के कैप्टन, उनके परिवार और क्रू मेंबर्स को मौत के घाट उतारा होगा, जबकि उनकी लाश समुद्र में फेंक दी होगी। क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के मुताबिक अगर कोई समुद्री जहाज पानी में लापता स्थिति में मिलता है तो उसे कोर्ट तक लाने वाले व्यक्ति को इसका इनाम दिया जाता है। इसी कानून के तहत कैप्टन मोरहाउस और उनकी टीम को इनाम मिल चुका था, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान इस थ्योरी की तरफ जा रहा था। हालांकि कोई भी थ्योरी मैरी कैलिस्टी जहाज के श्रापित होने की पुष्टि नहीं कर सकी और न ही उस जहाज से गायब हुए कैप्टन, उनके परिवार और क्रू मेंबर्स का कोई नामो निशान मिल पाया। इस जहाज पर कई फिल्में और शॉर्ट स्टोरीज बनाई जा चुकी हैं, जिसे देखकर आप मैरी कैलिस्टी की कहानी को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे श्रापित जहाज, जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ली और कितने ही लोगों को बर्बाद कर दिया। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।